अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लॉप स्टोरीज। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है दो सल्तनतों की जंग। लेकिन पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसी स्टोरीज पोस्ट करते रहते हैं। दो सल्तनतों की जंग। गहरे और वसी जंगल स्याह घाटी में सूरज की रोशनी बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। दरख्तों की मोटी शाखें आसमान को छू रही थीं और हर तरफ अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था, ताकत, गुरूर और बका की लड़ाई का तूफान। इस जंगल पर दो जानवरों की सल्तनतें हुकूमत करती थीं। शुमाली हिस्से में शेर जरगान राज करता था, ताकतवर, बहादुर और बेहद खुददार, जबकि जनूबी हिस्से पर खौफनाक और चालाक मगरमच्छ तैमूर की हुकूमत थी, जो अपने इलाके से गुजरते किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ता था। जरगान और तैमूर दोनों ताकत के भूखे थे, मगर एक दूसरे के इलाके में कदम रखना उनके लिए मौत का ऐलान समझा जाता था। बरसों तक ये खामोश जंग चलती रही। कभी दरिया की तरफ शेर नहीं जाते थे और कभी घने जंगल की तरफ मगरमच्छ नहीं आते थे। मगर तकदीर ने इस तवाजुन को एक दिन तोड़ ही देना था। एक सुबह शेर जरगान का इकलौता बेटा अशर अपनी बहादुरी साबित करने के लिए तन्हा शिकार पर निकला। वो दरिया के किनारे तक पहुंच गया। हालांकि उसे पता था कि ये मगरमच्छ तैमूर का इलाका है, लेकिन जवानी, जोश और गरूर ने उसे अंधा कर दिया था। दरिया के करीब एक जख्मी हिरन पड़ा था। अशर ने उसे देखते ही झपटा और इसी लम्हे पानी हिला, छींटा उड़ा और तैमूर ने बड़ी फुर्ती से हमला किया। मगरमच्छ के जबड़े इतने सख्त थे कि एक झटके से अशर जमीन पर जा गिरा। तैमूर ने फख्र से गर्राहट की, ये वो हद है जहां शेर आकर मरते हैं। अशर जख्मी होकर वापस जंगल की तरफ भागा, मगर रास्ते में ही गिर पड़ा। जब जरगान तक खबर पहुंची तो उसका गरूर, उसकी बाप वाली मोहब्बत सब यकदम आग बन गए। वो गरजता हुआ पूरी ताकत के साथ दरिया की तरफ रवाना हुआ। दरिया के किनारे जंगल में सन्नाटा छा गया। बंदर, हाथी, हिरन सब दरख्तों के पीछे दबक कर तमाशा देखने लगे। ये वो लम्हा था जिसका जंगल बरसों से इंतजार कर रहा था। दो हुक्मरानों का टकराव। जरगान ने दहाड़ते हुए कहा, तैमूर, आज ये जंगल फैसला करेगा कि असल बादशाह कौन है। पानी उबलने लगा और तैमूर बड़े गरूर से बाहर निकला। आओ शेर, आज देख लेते हैं कि जमीन बड़ी है या दरिया। पहला वार जरगान ने किया, इतना तेज कि तैमूर पानी में वापस गिरा। मगर तैमूर ने अगला हमला पानी के अंदर से किया। जरगान की टांग जोर से पकड़ी और उसे भी खींचने लगा। दोनों जानवर पूरी ताकत से लड़ रहे थे। पानी छींटों में बदल रहा था, दरख्त हिल रहे थे, जमीन जैसे थर रही थी। लड़ाई लंबी हो गई, दोनों जख्मी, दोनों गुस्से से भरे हुए। मगर एक लम्हे में तैमूर ने मौका पाकर जरगान की गर्दन दबोच ली। जंगल में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब सब खत्म, लेकिन जरगान ने आखिरी जोर लगाया। उसने तैमूर की आंख पर कारी जरब लगाई। तैमूर पीछे हटा, पानी में लड़खड़ा गया। उसी लम्हे जरगान ने पूरे वजूद से छलांग लगाई और तैमूर को पानी से बाहर धकेलकर जमीन पर पटक दिया। दरिया की मुट्ठी दुहार से लरस गई। तैमूर हारा हुआ सांसें लेता रहा, जबकि जरगान उसके सर पर खड़ा था। मगर उसे मारने के बजाय जरगान ने सियाह आसमान की तरफ देखकर कहा, ये जंगल तबाह हो जाएगा अगर हमारी लड़ाइयां चलती रहीं। तुम्हारा दरिया तुम्हारा, जंगल मेरा, लेकिन आज से कोई भी एक दूसरे के बच्चों पर हाथ नहीं उठाएगा। तैमूर ने शिकस्त कबूल कर ली। तुम जीते हो शेर, और शायद तुम बादशाह बनने के काबिल भी हो। इस दिन के बाद जंगल में पहली बार सुकून आया। अशर ठीक हो गया और तैमूर की कौम ने भी ये अहद किया कि वो हद पार नहीं करेंगे। जरगान और तैमूर दोनों दुश्मन रहे, मगर जंगल के तवाजुन की खातिर एक दूसरे की ताकत का एहतराम करने लगे। और यूं दो दुश्मनों की जंग ने जंगल में एक नई तारीख लिखी। ताकत की नहीं, अकल की, खून की नहीं, बर्दाश्त की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।